अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं कामारेड्डी में हूँ इस वक्त, और कामारेड्डी में मेरे पीछे जो मस्जिद तामीर हो रही है उसके ताउन के सिलसिले में उसको चंदे के लिए यहाँ पे हैदराबाद से यहाँ पे आया हूँ। 110 किलोमीटर जो है सो, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी। और यहाँ पे मुकाम पे जो है सो हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक साहब मेरे साथ हैं, हाफिज़ यूसुफ साहब हैं, और हमारे मोहम्मद हनीफ साहब मेरे साथ है। ये मस्जिद कमेटी के मेंबरान हैं, और ये लोग जो है सो जितना हो सके यहाँ पे मुकामी लोगों से जो है सो वो कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद ये स्ट्रक्चर में है, और हम इस यहाँ पे आके बताने का मकसद यही है कि मस्जिद को क्या तामीरी अशिया की ज़रूरत है, क्या रुकावटें हो रही, वो बात करें। तो पहले मैं सदर साहब मुश्ताक साहब से जो है सो पूरा नाम बोल के आप वो करिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक अहमद। मैं इसी इलाके का, इसी मस्जिद का सदर हूँ। ये मस्जिद नूर इंदिरा नगर कॉलोनी कामारेड्डी के एक सलम बस्ती में वाक़े है। यहाँ पर मस्जिद का हमारा तामीरी काम चल रहा है। मुकम्मल एलिवेशन का काम, बाहर का काम फिल वक्त ज़ोरों पर है। उसके लिए जो तंगी हो रही है, असल वो है कि मिस्त्रियों को जो मज़दूरी देना है उसके अंदर तंगी हो रही है। क्योंकि जब भी हम तश्कील कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई मस्जिद की तामीरी काम चल रहा है, तो लोग अपनी तरफ से कुछ लोग सीमेंट दे रहे हैं, कुछ लोग रेती दे रहे हैं, लेकिन सलाख है जैसा कुछ ज़्यादा रकम वाली चीज़ है और मज़दूरियाँ हैं, उसकी जगह पर कोई आगे नहीं आ रहे। तो नक़द हमें रकम की भी ज़रूरत है। हर हफ़्ता 50 से 60 हज़ार रुपये मज़दूरी देने का है, और एक 50 हज़ार रुपये का मटेरियल, यानी कि एक हफ़्ते में 1 लाख रुपये होंगे तो हमारी मस्जिद का काम चलेगा, वरना रुक जाएगा। तो इसलिए सख्त ज़रूरत है, फ़िल वक्त जो है वो नक़द रकम की ज़रूरत है, ताकि मज़दूरियाँ आसानी के साथ हो जाए। तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए मज़दूरियाँ को ख़र्च हो रहे हैं। इसलिए जितने देखने वाले अहबाब हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश है कि अल्लाह के घर के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने मरहूमीन वालिदैन के वास्ते और अपनी जन्नत के लिए इस मस्जिद के अंदर दिल खोल कर ताउन फरमाएँ। अल्लाह का करम है, यहाँ पर जो काम हो रहा है बहुत अच्छे अंदाज़ में हो रहा है। यहाँ पर से बहुत सारे दीनी खिदमात अंजाम पाते हैं। तबलीगी जमात का भी काम चलता है, और ये हल्के की हैसियत रखती है मस्जिद। इसी तरह से यहाँ पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का भी काम चलता है। जो आसपास में जो देहात में कादियानी आ गए थे, वहाँ से उन लोगों को, कादियानियों को ख़त्म कर इमामों को रखा गया। वो मरकज़ भी इसी मस्जिद के बाजुक मदरसे में ही ख़त्म नबूवत का मरकज़ है, और जमीयत का मरकज़ है। जमीयत का भी काम चलता है। हैदराबाद में भी परसुम रिलीफ़ के लिए बहुत सारा आगे आकर हमारी कामारेड्डी की जमीयत मेहनत की है। मैं उसका नायब सदर भी हूँ। इसलिए आप हज़रात से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, बहुत सारे दीनी काम यहाँ से होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जब भी दीनी प्रोग्राम होते हैं तो मस्जिद तंग दामनी का शिकार होती है। इसलिए आप नाजरीन, मजलिस की जो कमेटी शोरा है उसमें भी आप ज़िम्मेदार है, और नायब सदर भी है, और काफ़ी चंदों के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाके जो है सो कर रही, यानी कामारेड्डी एरिया में ही। क्योंकि यहाँ पे जब ज़रूरत है, जब तक लोगों की बर्दाश्त यानी दायरे इख्तियार में था, बराबर जो ताउन हो सकता वो करे। लेकिन अब इन लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए कि तकरीबन 80 से 85 लाख का जो है सो काम हो चुका है, और 30 से 35 लाख का, 40 लाख का काम बाकी है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मज़दूरियों के जो पैसे बाकी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर मज़दूर जो है सो हाथ रोक लिए तो फिर जो है सो बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और यहाँ पे कादियानियों का जो बढ़ता हुआ तादाद थी, उसको घटा के कादियानियों को यहाँ से बर्खास्त करके अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत जो है उसको काफ़ी जो है सो यहाँ पे तरक्की दे रही। तो आइए बात करते हैं नायब सदर साहब और रुकन शोरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, मस्जिद का मंज़र आपके सामने है। तकरीबन 60 से 80 लाख का काम हो चुका है, और जिस तरह के सदर साहब ने बताया है 30-40 लाख का काम बाकी है। काम ख़त्म के क़रीब है, जिसकी वजह से क्या है, मज़दूरी का काम बाकी है, और मज़दूरी देने के लिए रकम नहीं रह रही है। और तश्कील होने पे चंद अहबाब कंकर वगैरह दे रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत जो है मज़दूरी की है। इंजीनियर साहब जो हमारे मस्जिद के शुरू से लेकर अब तक, अब्दुल मजीद साहब जो हैदराबाद से आकर हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ी पहुंचकर आपके मशवरों से, आपके निगरानी में काम हो रहा है, अभी भी पहुंच रहे हैं वो। तो बताना ये चाह रहा हूं कि मैं कि आखिर काम चल रहा है, 30-40 लाख का काम बाकी है, और यहाँ पर शुरू से यहाँ के लोग भी, बहुत से लोग और मिलकर
मस्जिद में हिस्सा लिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। हर माशाल्लाह से उनके दोस्त अहबाब जो अल्लाह के घर के वास्ते या अल्लाह की खुशनुदी के वास्ते शहर हैदराबाद में इतनी तेज़ी से काम करवाते हैं कि बयान के बाहर है। अभी रिसेंटली जो GHMC की जानिब से तोड़े गए थे मकान, उसमें चौक अब्दालिया इकबाल दौला की जोड़ी में 3 मकान तामीर करके दिए। तो ये क्या है, मुजीबुद्दीन साहब और उनके जितने साथी हैं उनका मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि मेरा घर तो नहीं, मैं अपने लिए तो नहीं बोल रहा हूं, मगर अल्लाह की खुशनुदी की खातिर जो मुजीबुद्दीन साहब की टीम, उनके दोस्त अहबाब, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, वो लोग जिस तरीके से आगे आके काम कर रहे हैं, इस मस्जिद के बारे में भी अगर वो लोग सोच ले तो अल्लाह चाहा तो जो है सो कुछ टाइम नहीं लगता, जितना जल्दी हो सके वो होगा। मुजीब साहब से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, उनके दोस्त अहबाब से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, ये पोस्ट देख के आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए जो है सो अल्लाह की तरफ से एक मुनादी बजरी, जो आप इस काम के लिए आप लोग आगे आएंगे। हम जो आपसे सवाल कर रहे हैं अल्लाह के घर के लिए कर रहे हैं, जिस तरह के हदीस पाक में आता है, जिसका मफहूम है, अगर अल्लाह का अगर अंधेरा होता है, अगर उसके अंदर कोई आदमी रोशनी लगाता है तो अल्लाह उसको अपने तरफ से खबर के अंदर खबर रोशन कर देते हैं। तो इसलिए हम आप अहबाब से गुजारिश, ये हम पहले मस्जिद शहीद करने से पहले छोटी थी मस्जिद, तंगदामनी का शिकार हो रही थी। इसके बाद मशवरा करके पूरे शहर के और हमारे उलमा इकराम महल्ले के हल्के के बैठकर मशवरा करने के बाद मस्जिद को शहीद किए। पहले की छोटी थी, तंगदामनी का शिकार होने के बाद इतना बड़ा कदम उठाए। उसके अंदर महल्ले के जो हजरात मशवरे में बैठ के अपनी तरफ से एक एक प्लेयर का खर्च कबूल किए थे। एक एक का खर्च तकरीबन 50,000 था, कोई साहब 1 लाख दिए। इस तरह घर के एक एक आदमी अपनी तरफ से 20 से 25-30 लाख रुपए तक हमारे महल्ले में हम लोग ने जमा किया। उसके बाद शब्बीर अली साहब भी, उनकी तरफ से बहुत बड़ा उनका ताउन। शब्बीर अली साहब कौन? हमारे लीडर है, साबिक कांग्रेस लीडर है। अरे नहीं, कांग्रेस के अभी भी है। कांग्रेस के साबिक लीडर MLC शब्बीर अली साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब है जी, एक्स मिनिस्टर। तो उन्होंने अपना बहुत बड़ा ताउन फरमाया, अपनी तरफ से 20 लाख रुपए और उनके दोस्त अहबाब की तरफ से 1.5 लाख रुपए आपने भी दिया है। लेकिन हम लोग नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा काम हो जाएगा, इतना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। हम इससे पहले ऐसे पैमाने पर बाहर हम तश्कील के लिए नहीं निकले। अब क्या हुआ, बहुत हालात भी टाइट होने की वजह से और ये लॉकडाउन आने की वजह से काफी लोग परेशान हो गए। लॉकडाउन की वजह से हालात और ख़राब हो जाने की वजह से, और यहाँ के लोग हिम्मतें लगाते जा रहे हैं, लेकिन काम बढ़ते चले जा रहा, और महंगाई भी बढ़ने की वजह से आप तक पहुँचने की ज़रूरत पड़ी, आपको तकलीफ देने की जहमत की हमको ज़रूरत पड़ी। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि इंशाअल्लाह आप अपनी तरफ से पूरा ताउन करके अपनी आखिरत को संवारने की फिक्र फरमाएं। मुख्तसर ये कि 7 साल पहले जो 3 साल के लिए ब्रेक हुआ, उसमें लगभग तकरीबन 40% मजदूरियों में और हर चीज में इजाफा हो गया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता फिर रुकेगा काम, तो फिर जो है सो उसी तरीके से लाखों करोड़ों में चले जाती। तो आप लोगों से गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा चंदा दीजिए। आप इसको अपने आप को कबूल करवा कर जज़ाए खैर फरमाएं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। हनी भाई, फिर लेते रहते, पार्टियों के पीछे रहते, मगर अल्लाह के घर के वास्ते आप जो है सो ठहरे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मस्जिद नूर का नायब सदर हूँ। माशाल्लाह 6-7 साल हो गया मस्जिद का काम चालू होके, अभी तक काम चल रहा, क्योंकि बीच में 2-3 साल काम रुक गया था पैसे नहीं होने की वजह से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वैसा नहीं होना चाहिए। दोबारा वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मिस्त्री को जो लगाए हैदराबाद से हमारे साहब जो शब्बीर भाई है, और जो लेबर्स उनके पास है यूपी बिहार से आके काम कर रहे, हफ्ते का हफ्ता उनको मजदूरी देना पड़ता, 70-80 हज़ार रुपये हो रहे कम से कम। तो हमारे पास क्या है, ईंट रेती तो ताउन हो जा रही, मिल जा रही यहाँ से, लेकिन मजदूरियाँ दे नहीं सक रहे हम लोग। तो आप लोग से वही गुजारिश करते हैं कि आप लोग ताउन करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाए। तो नाजरीन, ये मस्जिद कमेटी के लोग थे, और इन लोगों से जो है सो आप लोग, ये तमाम हजरात यही चाह रहे हैं कि जितना हो सके उसको आप लोग जो है सो अल्लाह के घर के वास्ते ताउन करिए, जल्द से जल्द ताउन करिए। और मुजीब भाई के दोस्त अहबाब जितने भी लोग हैं, ये लोगों से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग एक आवाज़ पे, एक फ़ोन पे, मुजीब भाई के एक बात पे आप लोग जो है सो इतना करते। परसों रिसेंटली सूदखोर से जो है सो वहाँ 7 लाख रुपए सूद हुई थी, उसको जो है सो बर्खास्त करवा के उसको ऑटो दिलाए लोगों को। तो वैसा आप लोग जो है सो ये मस्जिद के भी तामीर के बेड़ा उठाइए, और जितना जल्दी हो सके मस्जिद की तामीर करवाइए। एक मस्जिद आप लोग बालापुर में आमिर साहब जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, पहला हथौड़ा,
उनके ज़ेर निगरानी एक मस्जिद जो है सो वहाँ पे बालापुर में आप लोग तामीर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मस्जिद भी उसी, आप लोग अगर ताउन का जिम्मा उठा लिए तो इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद भी आप लोगों को जो है सो दुआ करेंगी। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम। आपका दोस्त सैयद अहमद मुश्तबा खादरी, अखिल पाशा, बुरहानुद्दीन हुसैनी खादरी, गुफरान मोहिउद्दीन खादरी, ये तमाम के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इसका ताउन करके इसको जल्द से जल्द तामीर मुकम्मल करवाएंगे और कोई रुकावट नहीं होंगी। जिस तरह पिछले वक्त 3 साल की रुकावट हुई थी वैसा रुकावट ना हो। अल्लाह हाफिज़। आपका भाई, आपका दोस्त सैयद अहमद मुश्तबा मोहिउद्दीन खादरी। Subscribe to Daily Times News and don't forget to press the bell icon to get notifications of latest news and updates. सावधान, कुछ ब्रांड पैक पर सनफ्लावर का फोटो दिखाते हैं पर सनफ्लावर ऑयल नहीं होते। ऐसे ऑयल की क्वालिटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्राई फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल। फ्रीडम शुद्धता और न्यूट्रिएंट्स को सुरक्षित रखने के लिए कड़े क्वालिटी चेक से गुजरता है और आधुनिकतम प्लांट में हाइजीनिकली पैक किया जाता है ताकि आपको मिले सनफ्लावर ऑयल के फायदे। आप बनाएं हेल्दी और स्वादिष्ट खाना। खरीदते समय सावधानी बरतें। सिर्फ फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल ही लाएं।